नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर भूगोल का पीरियड ले रही है। तो आज हम 7वां पाठ शुरू करने वाले हैं और 7वें पाठ का नाम है मृदा। मृदा के बारे में जानकारी लेने वाले। तो पिछले साल में मृदा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। आज हम ज़्यादा विस्तारित मृदा के बारे में जानकारी लेने वाले। तो देखो, मृदा निर्माण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। मृदा के निर्माण के लिए मूल चट्टानें, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि, ये सब घटकों की आवश्यकता होती है और इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा मृदा की निर्मित होती है। तो आपको इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से घटक आवश्यक होते हैं, तो ये सब शब्द आने चाहिए। मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि, ये सब घटक मृदा कार्य के लिए, मृदा निर्मित के लिए आवश्यक होते हैं। और नीचे दिया है, देखो, मृदा की निर्मित के लिए आवश्यक घटक, यानी इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक एक घटक की जानकारी विस्तारित रूप में आपको बताऊंगी। मूल चट्टान, यानी मूल चट्टान का अर्थ है किसी प्रदेश की मूल चट्टान मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक होती है। प्रदेश की जलवायु और चट्टान की कठोरता, इन दोनों को अनुसार चट्टानों का अपरदन होता है और इनका परिणाम क्या होता है, का मृदा का निर्माण हो जाता है। ये सब मूल चट्टान के लिए आवश्यक होती है। देखो, जैसे महाराष्ट्र के दक्कन में पठार की मूल चट्टान बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी, ये सब इनकी निर्मित होती है और इस मिट्टी को रेगूर की मृदा भी कहा जाता है। रेगूर की मृदा का ही ये आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत में ग्रेनाइट व नीस, इन मूल चट्टानों से लाल मृदा की निर्मित होती है। तो मूल चट्टान के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरा घटक है जलवायु, प्रादेशिक जलवायु। प्रादेशिक जलवायु में जलवायु अपरदन प्रक्रिया की तीव्रता निश्चित करती है। जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के कारण एक ही मूल चट्टान से विभिन्न प्रकार की मृदा की निर्मित होती है। और जैसे देखो, सह्याद्री के पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु के कारण वहाँ की बेसाल्ट चट्टों में निक्षालन प्रक्रिया से लाल मृदा तैयार होती है और मृदा का यह प्रकार दक्कन के पठार पर शुष्क जलवायु से निर्मित रेगूर मृदा से अलग होती है। ऐसे आप दूसरा घटक के प्रादेशिक जलवायु। तीसरा घटक हम देखेंगे जैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या क्या होता है, देखो, वनस्पतियों की जड़ें, खरपात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं और इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है। ऐसे विघटित पदार्थों को जैविक घटक या ह्यूमस कहते हैं। जैविक घटक या ह्यूमस कहते हैं। और मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो ये मृदा उपजाऊ होती है, यानी इनका अधिक उपयोग किया जाता है। अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। परिणाम क्या होता है, इन
दिनों में केचुआ खाद निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। केचुआ खाद अथवा कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया समझ लो। खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ समयावधि लगती है एवं उसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता भी होती है, जैसे गीला कचरा, जल, उष्णता। ये सब घटक इसके लिए आवश्यक किए जाते हैं जैविक घटकों के लिए। ऐसे बाद में हम देखने वाले समयावधि। ये मृदा निर्मित के लिए कितना समय लगता है ये हम देखने। मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत मंद गति से चलती है और इसमें पर्याप्त समय लगता है। उच्च गुणवत्ता की मृदा की 2.5 सेमी की परत निर्माण होने में कितना समय लगता है? हजारों वर्ष का समय लगता है। 2.5 सेंटीमीटर की परत का अर्थ है स्तर निर्माण होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है। और अंत मृदा ये अनमोल होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया शीघ्र होती है। जहाँ ज़्यादा तापमान, ज़्यादा बारिश, ऐसे प्रदेशों में मृदा निर्मित जल्दी होती है। उसकी तुलना में कम तापमान, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मित की प्रक्रिया में समयावधि अधिक लगती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में मानव उपयोग करता है। इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों के कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो आपको ये सब मृदा निर्मित के लिए मूल चट्टान, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, समयावधि, ये सब घटक आपको याद में रखना है। और इसके आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मृदा निर्मित के लिए कितना समय लगता है? कौन से प्रदेश में अच्छी मृदा तैयार हो जाती है? या ऐसे इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसका उत्तर लिखना देना आना जरूरी है। तो इसके बाद मृदा की गुणवत्ता हम बाद में देखेंगे, तो इसे सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है? देखो, मृदा अर्थात मिट्टी नहीं तो क्या है? अपरदित चट्टानों के चूर्ण, अधूरे अथवा पूरी तरह से सड़े हुए जैविक पदार्थ एवं असंख्य सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं। मृदा में जैविक और अजैविक घटकों के बीच सतत अंतरक्रिया चलती रहती है। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्य उन्हें मृदा से प्राप्त होते हैं। मृदा एक परिपूर्ण परिसंस्था है। इसके विपरीत मिट्टी यह एक पदार्थ है। संक्षेप में कहे तो कुम्हार जो उपयोग में लाता है वह मिट्टी है और किसान जो उपयोग करता है खेती में वो मृदा है। किसान मृदा परिसंस्था का उपयोग करता है, परंतु कुम्हार मिट्टी इस पदार्थों का उपयोग करता है। ये आपको सदैव ध्यान में रखना जरूरी है। तो मिट्टी और मृदा ये दोनों भी अलग अलग है, ये आपको याद में रखना है। तो यहाँ प्रयोग दिया है मृदा का प्रयोग। आकृति 7.1 समान आकार के 3 गमले लिए हैं। 3 गमले यहाँ और एक गमला खाली है। ये जो गमला है
ये पूरी तरह खाली है। दूसरे गमले को नीचे वाला छेद बंद कर उसमें सिर्फ पानी भरो और तीसरे गमले में मृदा भरो। तीनों ही गमले में कोई भी बीज डालो, जैसे धान, मटर, चौलाई, मूंग, मेथी, गेहूँ, धनिया, कौन से भी डालने आपको। और तीनों गमले में धूप में रखो। उनमें से खाली और मृदा वाले गमले में 4-5 दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालो और इनका हमें निरीक्षण करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो प्रश्न के उत्तर देना है आपको। खाली गमले और केवल पानी वाले गमले में बोए गए बीजों का क्या हुआ, मृदा वाले गमले में बीजों का क्या हुआ। जो मृदा वाला गमला है इसमें जो बीज थे तो ये उग जाएंगे ना। इसके आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकालोगे, ये भी हमें, ये भौगोलिक स्पष्टीकरण, इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा यानी अगला शनिवार को, तब मैं इसकी जानकारी दूंगी। आज हम यहाँ रुकते हैं। ओके।